नमस्कार दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सोना और चांदी की कीमतों में आए जबरदस्त हलचल की। जहां सोना 1 लाख रुपए के पार गया, वहीं अब मुनाफा वसूली से गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ चांदी में भी कमजोरी दर्ज की गई है। लेकिन क्या ये गिरावट टिकेगी? क्या डॉलर की मजबूती और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने बाजार की चाल बदल दी है? और क्या आने वाले समय में फिर से सोने चांदी में उछाल देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस विस्तारपूर्ण एनालिसिस में। सोने और चांदी के बाजार में आज फिर बड़ी हलचल देखने को मिली। MCX पर जून वायदा सोना एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, 99,358 रुपये प्रति 10 ग्राम, जो अब तक का रिकॉर्ड उच्च स्तर है। लेकिन दोस्तों, ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफा बुक किया और इसके चलते सोना 1.45% की गिरावट के साथ 95,457 रुपये पर खुला। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। सिल्वर मई वायदा 400 रुपये की गिरावट के साथ 95,478 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला। हालांकि मंगलवार को बाजार में थोड़ी मजबूती देखने को मिली थी, जहां गोल्ड 97,340 रुपये पर बंद हुआ था, जो कि 0.04% की मामूली तेजी थी। वहीं सिल्वर 95,879 रुपये पर बंद हुई, जिसमें 0.66% की बढ़त दर्ज की गई थी। अब बात करें टेक्निकल चार्ट्स की, तो सोने में फिलहाल इंट्राडे सपोर्ट 94,800 रुपये के आसपास नजर आ रहा है, जबकि रेजिस्टेंस जोन 97,800 रुपये से लेकर 98,500 रुपये तक बना हुआ है। चांदी के लिए सपोर्ट 94,200 रुपये और रेजिस्टेंस 96,500 रुपये पर देखा जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में ये कीमती धातुएं फिर से उड़ान भरेगी, या अब हमें कंसोलिडेशन और गिरावट देखने को मिल सकती है? आगे वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फैक्टर्स, डॉलर इंडेक्स और यूएस मार्केट्स की, जो इन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की उन घटनाओं पर जिन्होंने सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित किया। सबसे बड़ी खबर आई अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखे जाएंगे। इस बयान ने दुनिया भर के निवेशकों को एक सकारात्मक संकेत दिया, जिसके चलते जो सेफ हेवन डिमांड थी, वो कम होती नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को उनके पद पर बनाए रखने की पुष्टि भी कर दी गई है। इससे बाजारों को स्थिरता का संदेश मिला और यूएस इक्विटी मार्केट्स में तेज रिकवरी देखी गई। और जब शेयर बाजार ऊपर जाते हैं, तो निवेशक सोना जैसी सेफ हेवन एसेट्स से निकलकर इक्विटी में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। इससे गोल्ड में बिकवाली का दबाव बना और दामों में गिरावट आई। यानी एक ओर जहां पहले $3,500 प्रति ट्रॉय आउंस तक सोना उछल गया था, वहीं अब $100 से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। तो साफ है दोस्तों, अमेरिकी राजनीतिक स्थिरता, इक्विटी मार्केट की रिकवरी, घटती अस्थिरता, कम होती गोल्ड डिमांड। लेकिन क्या ये गिरावट लंबे समय तक टिकेगी, या ये सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन है? इसका जवाब छुपा है डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों की चाल में, जो हम अगले सेगमेंट में समझेंगे। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स यानी DXY की। इस साल की शुरुआत से अब तक इसमें 8.8% की गिरावट आ चुकी है। कई लोग मान रहे हैं कि अमेरिका की आत्मनिर्भर नीतियों से, वैश्विक व्यापार से अलगाव और कम ट्रेड डेफिसिट इक्वल्स कम डॉलर फ्लो, जिससे यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ सकती हैं और एक डेट क्राइसिस की आशंका भी जताई जा रही है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे अपना रिजर्व करेंसी स्टेटस खो सकता है। लेकिन दूसरी ओर एक मजबूत तर्क ये भी है कि डॉलर इंडेक्स 2010 से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका ने 2008 की वित्तीय मंदी से दुनिया के मुकाबले तेज रिकवरी की। आज भी अमेरिकी पूंजी बाजार दुनिया में सबसे बड़े और लिक्विड है। इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगी कि डॉलर कमजोर हो रहा है। तो दोस्तों, अब आपके विचार जानना भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि सोना फिर 1 लाख रुपए के पार जाएगा? क्या डॉलर में गिरावट लंबी चलेगी? नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े अगली बड़ी मार्केट अपडेट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।